प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जो विद्यार्थी जेल परेरी BSTC PTT 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने % आपके सही होते हैं और कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके के किस लेवल के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 16 दिसंबर, 25 जनवरी, 31 अक्टूबर। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयासों से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस दिन की याद में सन 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। – 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। संविधान निर्माण के दौरान 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखते ही डॉक्टर BR अम्बेडकर व MR जयकर ने इसका विरोध किया क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस चर्चा में भाग नहीं लिया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिनों तक चर्चा के बाद 21 दिसंबर 1946 को इस पर चर्चा रोक दी गई और मुस्लिम लीग का इंतजार किया गया। 1 माह के इंतजार के बाद भी मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तो 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राज्य सूची। अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है। अनुसूची 7 में अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है और यह विभाजन 3 जगह किया गया है, जिसमें नंबर 1 है संघ सूची। संघ सूची में 57 विषय है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में विषय मूल संविधान में 67 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्यों के पास है। और तीसरी है समवर्ती सूची। मूल संविधान में विषय समवर्ती सूची में मूल संविधान में विषय 47 थे जो वर्तमान में 52 है। वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची में है। मूल संविधान में 47 थे और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानें। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानें। बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। संथाली, हिंदी, संस्कृत।
गुजराती, मराठी, अंग्रेजी। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट है, संथाली, हिंदी और संस्कृत। अनुसूची 8 में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें अधिकार बताएं और अनुच्छेद बताएं। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 18-19 बताया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 24-25 बताया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 बताया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 30-31 बताया। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन है सी नंबर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 14 से 18। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। तो दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18(1) में बताया गया है कि राज्य शिक्षा व सेना के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता। राज्य शिक्षा व सेना के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता। अनुच्छेद 18(2) में बताया गया है कि अगर किसी भारतीय मूल के नागरिक को विदेशी उपाधि धारण करनी है तो वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता होगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। 42वां संविधान संशोधन 1977 के तहत किया गया। 1977 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे व्यापक संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा संविधान के कई अनुच्छेदों व अनुसूचियों में संशोधन किया गया और इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और 61वां संविधान संशोधन 1989 को किया गया। 1989 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की। और 52वां संविधान संशोधन 1985 को किया गया। 1985 को 52वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें
दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए 52वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है 6, 7, 8, 5। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6। 44वें संविधान के बाद मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस समिति की सिफारिशों के आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, हेगड़े समिति। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़कर अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 साल, 35 साल, 30 साल, 21 साल। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 30 साल। संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया है। संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया, जिसके अनुसार राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य की 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत समिति तथा नगर पालिका के सदस्यों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।